अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 16.1 पे। यहाँ आज का टॉपिक है हमारा जिसका नाम थर्मियोनिक एमिशन है। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ एक डेफिनेशन को जो आप लोगों से शेयर करनी है बहुत ज़रूरी है। वो हम क्योंकि चैप्टर को टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको सबसे स्टार्टिंग में हाईलाइट की हुई लाइंस नज़र आ रही होंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स असल में एक ब्रांच है, फ़िज़िक्स की है, और ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसे अप्लाइड फ़िज़िक्स कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम फ़िज़िक्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की सलाहियत रख लेते हैं इस नॉलेज के थ्रू कि हम फिज़िकली हम चीज़ों को देखने लगते हैं और उनको अपनी मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर फ़िज़िक्स जो अप्लाई की जा सकती है उन चीज़ों के ऊपर, तो ये असल में वो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसे हम अप्लाइड फ़िज़िक्स कहते हैं। अप्लाइड फ़िज़िक्स की ये ब्रांच है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसमें हम सिर्फ जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। किस चीज़ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, इसलिए हम इस ब्रांच को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इन विच वी स्टडी टू डील टू टैकल और टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। यानी हम डिवाइसेस की मदद से, आलात की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इसे कहते हैं बेटा, इसी ब्रांच को कहते हैं, अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बेटा, ये मैंने एक डिस्कशन आप लोगों से करनी थी। अब मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ। 16.1 टॉपिक है, इसके मुतल्लिक सवाल मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिख लें बेटा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन? थर्मियोनिक एमिशन किसे कहते हैं? और इसके साथ साथ एक सवाल और भी इसमें आ जाता है, वो है हाउ थर्मियोनिक एमिशन इज़ प्रोड्यूस्ड, कि थर्मियोनिक एमिशन कहते किसको हैं और थर्मियोनिक एमिशन होता कैसे है। ये आपने आज के टॉपिक में समझना है और सीखना है। ये हमारा आज का जो मेन आइडिया है थर्मियोनिक एमिशन के हवाले से है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के इस चैप्टर में हम थर्मियोनिक एमिशन के ऊपर अपना फोकस डेवलप करने जा रहे हैं। तो मेरा बेटा, इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है सवाल को। तो सवाल जो है बेटा हमारा जहाँ से आपने लिखना है, तो मैं आपको उसको पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें और इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे आपको सबसे पहले बेटा द प्रोसेस नज़र आ रहा होगा, ये सवाल की स्टार्टिंग है। जो हमारा क्वेश्चन है, मेन आइडिया है वो यही है कि व्हाट इज़ मीन बाय थर्मियोनिक एमिशन। तो इसमें इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, हॉट, ठीक है बेटा, आगे लिखा हुआ है मेटल सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? थर्मियोनिक एमिशन का नाम देंगे। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है डेफिनेशन के लिए कि डेफिनेशन क्या कहती है। बेटा ये प्रोसेस है, एक अमल का नाम है जिसमें काम क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है। कहाँ से निकाला जा रहा है? किसी हॉट मेटल सरफेस से निकाला जा रहा है। इस अमल को कहते हैं, इस अमल का नाम रखा गया है थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ की डेफिनेशन को आपने याद कर लेना है। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने अच्छी तरह इसको समझ लेना है और उसके बाद इसको याद कर लेना। फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, थर्मियोनिक एमिशन कट की डेफिनेशन ये कहती है कि जी एक ऐसा अमल है जिसमें आप किसी मेटल को गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, और हॉट मेटल के आप में से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, उसकी सरफेस से निकाल लेते हैं। इस अमल का नाम रखा गया है थर्मियोनिक एमिशन। ये थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन है। इससे आगे जो मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ, उसके लिए आप जो अगली लाइन आपको नज़र आ रही है बेटा, इसके लिए आप लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, कि थर्मियोनिक एमिशन जो है उसको अमल को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि थर्मियोनिक एमिशन करवाया जाए, तो कैसे करेंगे? ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैं अब समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें आपने देखना है, यहाँ से मेटल्स में नज़र आ रहा होगा आपको, मेटल्स, ठीक है, आगे लिखा हुआ है कंटेन, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एट रूम, क्या है जी? टेम्परेचर। ठीक हो गया बेटा, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। और कहता है कि जी रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? कैन नॉट इस्केप द मेटल, ठीक है, मेटल से स्केप नहीं कर सकते, ठीक है। और वो मेटल से स्केप करने की रीज़न बता रहा है, क्यों नहीं कर सकते सरफेस से, क्योंकि उसकी वजह अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, किसकी? ऑफ द एटॉमिक, ठीक है, न्यूक्लियस। इसकी मेन रीज़न जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो सकता कि मेटल्स जो हैं वो ये काम, मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो फिर क्या किया जाए?
फिर क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? कहते हैं एक तरीकाकार है, वो क्या? वो यहाँ पे आगे बताता है कि अगर हम क्या करते हैं, मेटल को हीट कर लेते हैं, किसके ऊपर? कहता है एट हाई टेम्परेचर पर हम उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? तो कहता है कि कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो कहते हैं कि जो है वो निकल आएंगे, ठीक है जी। वो क्या हो जाएगा? वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहता है क्या होगा, वो सरफेस से आज़ाद हो जाएंगे, यानी फ्रॉम द मेटल सरफेस क्या होंगे, वो आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कहते हैं कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मे गेन सफिशेंट एनर्जी, उनको एनर्जी मिल जाएगी, और क्या करने की? एस्केप करने की, कहाँ से? फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल की सरफेस से उनको निकलने के लिए एक अच्छी खासी एनर्जी मुयसर आ जाएगी, तो इस वजह से ये प्रोडक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन की डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, व्हाट इज़ मीन बाय थर्मियोनिक एमिशन, डेफिनेशन याद करनी है आपने। दूसरे नंबर पर आपको याद होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ थर्मियोनिक एमिशन होता कैसे है। और तीसरा जो नंबर डिस्कशन मैं आपसे करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो कौन सा मटेरियल चाहिए जिससे ये काम हो सकता है। तो उसके लिए कहते हैं एक मटेरियल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम ये काम कर सकते हैं या जिससे हम ये काम आसानी से बखूबी सरंजाम दे सकते हैं, वो क्या चीज़ है? वो कहता है कि जी यहाँ पे नीचे ज़रा पैराग्राफ में आप इस सवाल की जो मैं आपको जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये जो लाइंस मैं आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारा सवाल है। इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह इसको समझ लेना है, ठीक है। मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको इस हिस्से की तरफ, जो कि जहाँ मेरी डिस्कशन बाकी डिस्कशन का जो है हमारा बाकी हिस्सा मौजूद है, और इसमें आप हेडिंग लिखेंगे, इसके लिए एक लिखेंगे टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन, टंगस्टन के स्पेलिंग में आपको लिखवा देता हूँ। टंगस्टन के स्पेलिंग है टी, ठीक है, टंगस्टन TU, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद NG, फिर G आएगा, ठीक है, और उसके बाद STEN, टंगस्टन, ठीक है जी। टंगस्टन के स्पेलिंग मैंने एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा दिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है बेटा। तो मैंने इसलिए आपको ये बताया ताकि आप इस चीज़ को याद रखें और इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो ये टंगस्टन जो है वो मटेरियल चाहिए इसके लिए। अब टंगस्टन फिलामेंट जो है वो आप देखें तो टंगस्टन फिलामेंट की हम बात कर रहे हैं, तो टंगस्टन फिलामेंट की हेडिंग के बाद बताना आपने क्या है, क्या डिस्कस करना है कि वो मटेरियल हमारे पास कौन सा है जिससे ये काम हो सकता है, तो जिससे हम ये काम आसानी से सरअंजाम दे सकते हैं। तो उसमें आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा, जिससे हम ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि जी जो हम ये जिससे काम करवा रहे हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं कैन बी, ये आप ज़रा गौर कीजिएगा नीचे वाली लाइंस में, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ये एमिशन कहता है कैन बी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, निकाला जा सकता है, ये काम किया जा सकता है किसके ज़रिए? बाय इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या इलेक्ट्रिकली हीटिंग। इसको आप इलेक्ट्रिकली हीटिंग करना शुरू करें, और वो किसको करना है आपने? एक बहुत ही साफ़ सुथरी मेटल हो जिसका नाम है टंगस्टन। ये टंगस्टन के स्पेलिंग मैंने आपको बताए थे जो आप वो डिस्कस कर रहा था मैं पहले, तो ये टंगस्टन के स्पेलिंग यहाँ पे दिए हुए। उस टंगस्टन को आपने उसका एक धागा ही कह लें, एक फिलामेंट, मतलब बहुत बारीक सा आप उसका कवर कर लें या बहुत बारीक सा धागा कर लें, मेटल का बना लें, वो फिलामेंट लेकर अब उसमें आपने सिर्फ क्या करना है? इलेक्ट्रिकली हीट करना है उसको, बस। तो फिर क्या होगा? फिर कहता है क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर कहता है उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो आम तौर पे टिपिकल वैल्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो ये काम जिसके ज़रिए किया जा सकता है, किसकी टिपिकल वैल्यूज़ को बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो वोल्टेजेस ये काम कर सकते हैं, जितनी वैल्यूज़ के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो कहता है कि और करंट की जो है वैल्यू, उसके लिए 6 वोल्ट करंट चाहिए, और तकरीबन कहता है 0.3 एम्पेयर क्या चाहिए आपको? करंट की अमाउंट चाहिए। 6 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और 0.3 एम्पेयर आपको क्या चाहिए? आपको करंट की रिक्वायरमेंट है। ये वो क्वेश्चन था जिसको हमने ये यहाँ पर पढ़ा, यहाँ समझा। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट इज़ मीन बाय थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन